नर्मदे हर माँ नर्मदा आश्रम अन्न क्षेत्र ग्राम बड़ी छित्री कालीबावड़ी तहसील मनावर जिला आधार मध्य प्रदेश। यह स्थान नर्मदा परिक्रमा मार्ग में उत्तर तट पे आता है। यह स्थान बड़ा शांतपूर्ण है। नर्मदा परिक्रमा वासियों को रुकने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था की जाती है। और अगर कोई साधक साधना करना चाहता है तो उसको भी रुकने की व्यवस्था की जाती है। और इस आश्रम का पूर्ण दर्शन आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। नर्मदे हर 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 महादेव।
बने हुए हैं। अभी पता आपको नर्मदा परिक्रमा क्यों करते हैं? दो रहस्य, एक होता है सांसारिक सुख ऐश्वर्य, उसके लिए करते हैं, और एक होता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। अच्छा, पहली परिक्रमा ऋषि मार्कंडेय ने की, लेकिन क्यों की, क्या उद्देश्य था उसके पीछे, ये बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार ऋषि मार्कंडेय कोई संकट में फंसे थे और उससे निकलने का हल नहीं मिल रहा था। तो हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, इस संस्कृति का नियम है कि जब भी कोई आध्यात्मिक संकट आता है तो व्यक्ति कहाँ जाता है पता है? सप्त ऋषियों के पास। और सप्त ऋषि उनका हल निकालते, भाई तुम्हारी इस समस्या का ये हाल है। अच्छा, सप्त ऋषियों के पास हल नहीं मिलता है तो सप्त ऋषि और सब मिलके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब मिलके उसका हल निकालते हैं कि भाई इसका ये समाधान है। तो जब ऋषि मार्कंडेय को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, तो सप्त ऋषियों के पास गए कि भाई हमें इस संकट से निकालने का रास्ता बताइए। तो सप्त ऋषियों ने क्या बोला? आप नर्मदा खंड में जाओ और तपस्या करो। जब आपका तप पूर्ण होगा तो आपके भीतर से उस प्रश्न का हल निकलेगा, उस समस्या का समाधान निकलेगा। तो नर्मदा किनारे आए ऋषि मार्कंडेय। जैसे किनारे में पहुंचे, वहां कोई देवता तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सोचा थोड़ा 2-4 कदम आगे बढ़ाओ। वहां बढ़े तो वहां कोई ऋषि, कोई यक्ष, कोई गंधर्व, कोई असुर। स्कंद पुराण में ऐसा आता है कि कमंडल से कमंडल लगे हुए तपस्वियों के, कमंडल से कमंडल लगे हुए तपस्वियों के तपस्या कर रहे थे। उनको बैठने की जगह नहीं मिली। वो जगह ढूंढते 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 उनकी पूरी परिक्रमा, वो परिक्रमा नहीं की, हो गई। उनका लक्ष्य था तप, लेकिन तपस्या के लिए जगह नहीं मिली, तो उनकी परिक्रमा हो गई। अच्छा, उनका तो पता चला कारण क्या था, लेकिन उसके बाद जो प्रथा चल रही है परिक्रमा की, उसका कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। मन्नतें मांग के जो परिक्रमा करते बात अलग है कि भाई मेरे घर में बच्चा हो जाए तो परिक्रमा कर लूं, मेरे घर में संकट दूर हो जाए तो परिक्रमा कर लूं, मेरा घर बन जाए तो परिक्रमा कर लूं, वो एक अलग कारण है। लेकिन जो आध्यात्मिक कारण है वो अलग है। जैसे आपको बता कि जगह जगह यक्ष, गंधर्व, असुर, ऋषि, मुनि सबने जो तपस्याएं की है, जैसे मान लो आप शिव के उपासक हो, या ब्रह्म के, या विष्णु के, या आदि शक्ति के, या ईश्वर का कोई भी रूप के उपासक हो, जब आप किसी की उपासना करते, तपस्या करते हैं, तपस्या करते करते आपकी जो ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है, आपका जो ओरा है, आपका जो तप है इतना बढ़ जाता है कि इंद्रलोक तक टकराता है। आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, पुराणों में बताते हैं कि जब कोई असुर या कोई ऋषि तपस्या कर रहा है, तपस्या करते करते उसकी तपस्या इतनी बढ़ती है कि इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। फिर इंद्र क्या बोलता है? अग्नि जाओ उसका तपस्या भंग करो, वरुण जाओ तपस्या भंग करो, वायु जाओ तपस्या भंग करो। अच्छा, इनसे तपस्या भंग नहीं होती है, फिर क्या करेंगे? अप्सराओं को भेजेंगे, जाओ इसकी तपस्या भंग करो। अच्छा, तब भी भंग नहीं हुई तो ब्रह्मा जी को आना पड़ता है, या जिस देवता की तपस्या कर रहे उनको आना पड़ता है। अगर कोई देवता नहीं आएगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ईश्वर की कोई भी देवताओं की इच्छा है या नहीं है वरदान देने की, फिर भी उनको आना पड़ता है, क्योंकि सृष्टि का सवाल है। तपस्या बढ़ने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कोई सहन नहीं कर पाता उस ऊर्जा को। तो जब भी हम अपने इष्ट की तपस्या करते हैं, या कोई भी जो देवता जगह जगह जो बैठे थे, यक्ष, गंधर्व, असुर, ऋषि, मुनि, देवता, जब वो तपस्या करते थे तो जब उनके इष्ट धरती पे उतरते थे तो उनका एक ओरा था, ऊर्जा थी, एक तप था। जहां तक उनका ओरा बिखरता था वहां तक की भूमि उस ओरे को खींच के रखती थी गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो जहां तक ओरा बिखरा हुआ वहां तक की भूमि क्या होती है? तीर्थ क्षेत्र। अपन बोलते ना फलाने तीर्थ क्षेत्र में देवताओं का वास है, भीम के तीर्थ क्षेत्र में देवताओं का वास है, क्योंकि ओरा बिखरा हुआ है, वहां ईश्वर उतरे थे, वहां भगवान उतरे थे। तो जब हम उस तीर्थ में पहुंचते हैं, आधा एक घंटा बैठते हैं, या ध्यान करेंगे, जाप करेंगे, हरिस्मरण करेंगे, या कीर्तन करेंगे, तो हमारा मन शांत हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या दूर हो जाएगी। फिर हमारे अंदर क्या आएगा? प्रेम, करुणा, क्षमा, समर्पण, दया।
जब आपके अंदर के नकारात्मक गुण दूर होते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक तत्व बढ़ने लगते हैं। तो जगह जगह जो तीर्थ बने हैं उस तीर्थ में आधा एक घंटा बैठ के माला घुमा लो या जाप कर लो, ध्यान कर लो, हरिस्मरण कर लो, तो जाके कुछ घटना घटेगी, तो जाके कुछ अनुभूति होगी, तो जाके कुछ साक्षात्कार होगा, तो जाके कोई दर्शन होगा। जैसे मान लो कोई तीर्थ में आप पहुंचे, जब आप बैठ के उसका ध्यान करोगे या जाप करोगे तो पता चलेगा कौन से देवता है, तब उसको महसूस करोगे, उसका अनुभव करोगे। अच्छा, आप कभी उसको बैठोगे नहीं, जाप करोगे नहीं, ध्यान करोगे नहीं, आप अनुभूति कैसी करोगे? वे अनुभूति करने के लिए बैठना पड़ेगा, घड़ी दो घड़ी भजन करना पड़ेगा। हर हर नर्मदे हर हर। तो कोई अपना 11 तारीख को इंदौर वेदांता हॉस्पिटल गया। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, बाईपास हुआ है। मैं 11 तारीख को डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला आप परिक्रमा नहीं जा सकते हो, आप 5 किलो वजन नहीं उठा सकते हो, है ना। इनका डॉक्टर साहब मैं तो जाऊँगा परिक्रमा, चाहे माँ नर्मदा के तट पे मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाए, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। सब उस माँ नर्मदा की कृपा से पर्याप्त है। बच्चा भी, खेती बाड़ी, धन दौलत, उसने सब कुछ दिया है और उसको बिठा भी दिया है गांव में। हमारे गांव में एक छोटा सा गांव है, 7 मनी मोदी से 5 किलोमीटर, वहाँ माँ नर्मदा का मंदिर बनाया है। माँ नर्मदा की मूर्त बिठा के नित्य आरती करते हैं हमारे पंडित जी, और नर्मदा जयंती का भंडारा करते हैं गाँव में, है ना। एक लक्ष्य था कि माँ नर्मदा की परिक्रमा करना है एक बार पैदल। बेटा बोलता है, एक ही बेटा है, बेटा बोलता है पापा आप गाड़ी ले लो, 10 लाख की लेना है, 12 लाख की ले लो, 15 लाख की ले लो, 8 लाख की ले लो, एक ड्राइवर ले जाओ और मम्मी पापा दोनों जने चले जाओ। इनका बेटा आप गाड़ी से नहीं जाना है, मेरे को पैदल ही माँ नर्मदा की परिक्रमा करना है, चाहे उसके लिए मेरे को जो करना पड़े माँ नर्मदा के लिए वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। माँ नर्मदा की परिक्रमा पैदल ही करूँगा और मैं उसका प्रत्यक्ष परिणाम हूँ। सब माँ नर्मदा की कृपा है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं महाराज जी। मेरे पास ये 4 महीने की गोलियां लेके निकला था मैं, ये सारी गोलियां मेरे पास रखी है, ये 4 महीने की। जय हो जय हो जय हो। तो खाई नहीं आपने? नहीं खाई है। भगवान जय हो। ये पूरी गोलियां रखी है 4 महीने की। जी जी जी। एक गोली 34 रुपए की है जी, लेकिन खाने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक? नहीं, उस माँ नर्मदा की कृपा अभी तो ऐसी है कि नहीं खाई। मैंने कहा जो भी होगा, जैसा भी होगा आगे। और 11 लोगों की टीम निकली थी, बाकी लोग मोटर से चले गए। मैंने कहा मेरे को तो पैदल ही जाना है भैया, आपको जाना है तो जाइए। मेरे को हनुमान टेकरी रुकना था, हनुमान टेकरी से हमारे साथी लोग चले गए। मैंने कहा नहीं, हमारे को खाने नहीं आए हैं यहाँ परिक्रमा में, ना घूमने आए हैं, है ना। यहाँ का महत्व देखेंगे, इस स्थान का क्या महत्व है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, प्रत्यक्ष उसकी जानकारी लेंगे यहाँ के भविष्य से। उसके बाद ही यहाँ से आगे जाएंगे। तो वो हनुमान टेकरी से चले गए, उनका टिकट हो गया, वो समुद्र महाराज पार होके बस से चले गए। हम 3 प्राणी रह गए। ये हमारे समधी जी हैं देवास जिले से, ये मेरी मिस्टर मैया। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृता।